नमस्कार, स्वागत आपका हरियाणा न्यूज 24 पर। मैं हूं प्रिंस लांबा। हरियाणा में लगातार 3 चुनावी हार झेलने के बाद अब कांग्रेस चौथी चुनावी हार के लिए भी तैयारी कर रही है। कांग्रेस चुनाव लड़ने के बजाय चुनाव हारने के लिए तैयारियों में जुटी हुई है। यह हम नहीं कह रहे, यह हरियाणा प्रदेश की जनता का कहना है, यह राजनीति के जानकारों का कहना है। क्योंकि कांग्रेस में इन दिनों जिस तरीके से चौधरियों के बीच तकरार नजर आ रही है, कांग्रेस में इन दिनों जिस तरीके से भगदड़ मची हुई है, कांग्रेसी नेता भाजपा की तरफ रुख कर चुके हैं, उससे स्पष्ट नजर आ रहा है कि कांग्रेस के हालात दिन ब दिन बद से बदतर होते जा रहे हैं। कांग्रेस की राजनीति, कांग्रेस की सियासत दिनों दिन अंधकार में जाती जा रही है, गर्त में जा रही है। आज इसी मामले को लेकर विस्तार से चर्चा करेंगे और आपको बताएंगे किस तरीके से कांग्रेस अब निकाय चुनाव में भी हार झेलने को लेकर तैयारी कर रही है। इसकी शुरुआत भूपेंद्र सिंह हुड्डा और उनके विरोधी खेमे से होती, क्योंकि हाल ही में निकाय चुनाव को लेकर हुड्डा के द्वारा घोषणा पत्र जारी किया गया है, चुनावी घोषणा पत्र जारी किया गया है, जिसमें निकाय चुनाव में अगर उनको जिताया जाएगा तो वो क्या कुछ जो है अलग अलग नगर पालिकाओं, नगर परिषदों और नगर निगमों में काम करवाएंगे। इसको लेकर उन्होंने अपना पूरा मैनिफेस्टो जारी कर दिया। लेकिन खास बात यह है कि इस दौरान वहां पर भूपेंद्र सिंह हुड्डा मौजूद थे, वहां पर अहिरवाल के कांग्रेस के बड़े नेता कैप्टन अजय यादव मौजूद थे, वहां पर प्रदेश अध्यक्ष चौधरी उदय भान मौजूद थे और मैनिफेस्टो कमेटी के अध्यक्ष झज्जर से कांग्रेस विधायक गीता भुक्कल मौजूद थी और वहां पर कर्ण दलाल पूर्व मंत्री, पूर्व सांसद भी मौजूद थे। लेकिन इसके अलावा जो लोग वहां मौजूद नहीं थे, उनमें अगर बड़े नामों की चर्चा की जाए तो पहला नाम आता है सिरसा से सांसद कुमारी सैलजा का, तो वही दूसरा नाम आता है राज्यसभा सांसद कांग्रेस के रणदीप सुरजेवाला और तीसरा नाम आता है कांग्रेस के एक और बड़े नेता जो कांग्रेस के अलावा बीजेपी में रहकर भी राजनीति कर चुके वीरेंद्र सिंह डूमरखा। ये वो 3 बड़े नेता हैं जो इस मैनिफेस्टो के अंदर जब ये जारी किया गया तो नजर नहीं आए, जिसे साफ अंदाजा लगाया जा सकता है कि हुड्डा के साथ इन तीनों नेताओं की तकरार किस तरीके से चरम पकड़ चुकी है। यानी कि हुड्डा के साथ इन तीनों नेताओं का जो टकराव है वो साफ तौर पर नजर आ रहा है, वो जग जाहिर हो चुका है। और चुनाव के बीच चौधरियों के बीच ऐसी तकरार सामने आना किसी भी पार्टी के लिए हार का कारण बन सकती है। हालांकि कांग्रेस में हर चुनाव के अंदर यही देखने को मिलता है, कांग्रेस अब तक जितने भी चुनाव हारी है उसमें बड़े नेताओं की आपसी तकरार के चलते ही कांग्रेस को अधिक खामियाजा भुगतना पड़ा, अधिक जो है नुकसान उठाना पड़ा। और अब निकाय चुनाव के दौरान भी ठीक ऐसा ही देखने को मिल रहा है। एक तरीके से कहा जाए तो कांग्रेस के जो बड़े चौधरी हैं, हरियाणा कांग्रेस के अंदर जो बड़े नेता है वही कांग्रेस के लंका लगाने में लगे हुए हैं, वही कांग्रेस का घर फूकने में लगे हुए हैं। यानी कि ये नेता कांग्रेस की जड़ों के अंदर पानी डालने के बजाय पेट्रोल छिड़कने का काम कर रहे हैं, जो बहुत जल्द आग भी पकड़ लेगा। आग से मतलब है कि इस चुनाव में भी हार का शिकार बनने के बाद कांग्रेस और पीछे चली जाएगी, कांग्रेस और ज्यादा पिछड़ जाएगी। हालांकि हुड्डा और सैलजा का विवाद किसी से छुपा नहीं। जब किरण चौधरी कांग्रेस में होती थी तो एसआर के नाम का हुड्डा का एक विरोधी गुट होता था, जो लगातार हुड्डा के खिलाफ पूरे हरियाणा प्रदेश में कैंपेन करता था, जो लगातार पूरे हरियाणा प्रदेश के अंदर अलग अलग क्षेत्रों में हुड्डा को दबाने के प्रयासों में जुटा रहता था। लेकिन किरण चौधरी के जाने के बाद एसआर के गुट टूट गया। हालांकि उसमें किरण की जगह वीरेंद्र सिंह ने जरूर ली, लेकिन इतना प्रभावी एसआर के गुट अब नजर नहीं आ रहा है। कुमारी सैलजा का जो धड़ा है, जो हुड्डा के विरोध में अक्सर खड़ा नजर आता है, वो इस तरीके से हावी फिलहाल नहीं हो पा रहा। लेकिन बावजूद इसके जो हुड्डा और सैलजा के बीच तकरार है, जो कि हमेशा से जग जाहिर है, वो अब पार्टी को ज्यादा नुकसान पहुंचाने में लगी हुई है। खैर, कांग्रेस आलाकमान अनेक प्रयास कर चुका, अनेक मुहिमें चला चुका, अनेक कमेटियां बना चुका कि नेताओं के बीच के आपसी तकरार को खत्म किया जाए, नेताओं के बीच जो गुटबाजी चल रही है उसको सिरे से खत्म कर दिया जाए, जड़ों सहित उखाड़ दिया जाए। लेकिन कांग्रेस आलाकमान भी इन सब मामलों में अब तक फेल साबित रहा, अब तक असफल रहा है। लेकिन देखने वाली बात रहेगी कि जो बड़े चौधरी कांग्रेस के हैं वो अपनी ही पार्टी के लंका लगाने में लगे हैं, अपना ही घर फूकने में लगे हुए हैं। वो क्या कुछ गुल जो है इस बार के निकाय चुनाव में खिला पाएंगे, या फिर उनकी आपसी तकरार, आपसी गुटबाजी और आपसी विवाद फिर कांग्रेस को ले बैठेगा, हरियाणा से कांग्रेस का सुपड़ा साफ करवा देगा। क्या होगा क्या नहीं होगा ये भविष्य के गर्म में है। लेकिन हरियाणा प्रदेश की जनता इस मसले को लेकर क्या सोचती है, अपनी राय कमेंट के माध्यम से जरूर लिख दीजिए। इन्हीं सब बातों के साथ प्रिंस लांबा, हरियाणा न्यूज 24। नमस्कार, जय हिंद।